हाय गाइस, आई एम उमंग एंड वेलकम बैक टू पीएनपी सीरीज़। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैनेडियन प्रोविंस अल्बर्टा की खासियत और वहाँ इमिग्रेट होने का बेनिफिट बताया था। तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो की लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं AAIP की पहली स्ट्रीम्स अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स पर डिस्कशन। कौन हो सकता है एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या है, चलो देखते हैं। तो AAIP यानी कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की सबसे पहले स्ट्रीम्स है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स, जो उन स्ट्रीम्स में से एक है जो फॉरेन वर्कर्स जो ऑलरेडी अल्बर्टा में है, जो परमानेंटली काम करके वहाँ ही सेटल हो जाना चाहते हैं। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स बेसिकली उन फॉरेन वर्कर्स के लिए जो ऑलरेडी अल्बर्टा में है एज ए टेम्पररी रेजिडेंट रह रहे हैं, फुल टाइम अल्बर्टा के एम्प्लॉयर के वहाँ काम कर रहे हैं और उनके पास अल्बर्टा के एम्प्लॉयर से एलिजिबल ऑक्यूपेशन में फुल टाइम जॉब ऑफर है। कैंडिडेट के पास पॉजिटिव LMI होना कंपलसरी है इस स्ट्रीम्स में अप्लाई करने के टाइम, या तो फिर अगर उनका ऑक्यूपेशन LMI एग्जेम्पशन में आता है तो उनके पास वो वर्क परमिट होना चाहिए। पॉजिटिव LMI और जॉब ऑफर लेटर होने के अलावा भी कैंडिडेट्स को दूसरी एलिजिबिलिटीज को मीट करना है, जैसे ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जब आप इस स्ट्रीम्स के थ्रू एप्लीकेशन डाल रहे हो तब आपके पास वैलिड वर्क परमिट होनी चाहिए, जो बेसिकली आपको एक पॉजिटिव LMI से मिलता है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट या ओपन वर्क परमिट होना चाहिए। ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें आप एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन में काम करते हुए होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर के पास बेसिकली अल्बर्टा की DLI से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपकी होम कंट्री की लास्ट एजुकेशन से को रिलेटेड हो, और अल्बर्टा में वो जहाँ काम कर रहे हैं और जो LMI है उनके पास वो भी मिलती जुलती फील्ड का होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो अगर आपका नॉक लेवल 0, 1, 2 या 3 में आता है तो मिनिमम CLB 5 स्कोर की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल और फ्रेंच लैंग्वेज स्किल दोनों में। फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी नहीं होती, अगर दी हो तो मिनिमम CLB 5 रिक्वायरमेंट्स रहती है। अगर आपका ऑक्यूपेशन नॉक लेवल 4 या 5 में आता है तो मिनिमम CLB 4 की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज में और फ्रेंच में, दोनों में। अगेन फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी नहीं है, अगर दी हो तो CLB 4 की रिक्वायरमेंट है। अगर आप नॉक 33102 जिसमें नर्सिस, पेशेंट सर्विस और वैसे टाइप के ऑक्यूपेशन में आते हैं और उनके बेसिस पर AAIP में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम CLB 7 स्कोर करना ज़रूरी है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी होम कंट्री में मिनिमम हाई स्कूल यानी कि 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अल्बर्टा की हाई स्कूल से इक्विवेलेंट हो, और अगर ECA करवाने की ज़रूरत है तो वो भी करवाना रहेगा। या ये हो गई बात उन कैंडिडेट्स की जो PGWP होल्डर नहीं है। अब अगर आप अल्बर्टा में PGWP होल्डर्स है तो आप अल्बर्टा की अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से पास आउट होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का सर्टिफिकेट या पोस्ट डिप्लोमा कोर्स, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट लेवल डिग्री, ग्रेजुएट लेवल सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट लेवल डिप्लोमा लेवल डिग्री के साथ। वर्क एक्सपीरियंस पर आए तो आपका करंट ऑक्यूपेशन वो है जिसमें आप काम कर रहे हैं। जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तो आपका करंट ऑक्यूपेशन आपके पास्ट एंड करंट वर्क एक्सपीरियंस से मैच करना होना चाहिए। अब हम एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस किसको काउंट कर सकते हैं, तो अगर आप अल्बर्टा में नॉर्मल वर्क परमिट पर है तो आपके पास मिनिमम 12 मंथ्स फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने करंट ऑक्यूपेशन में लास्ट 18 मंथ से, या 24 मंथ्स फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कनाडा या कोई भी दूसरी कंट्री में अपने करंट ऑक्यूपेशन में लास्ट 30 मंथ्स में से।
और वर्क एक्सपीरियंस कनाडा और दूसरी कंट्री का कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है। आप PGWP होल्डर है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके करंट ऑक्यूपेशन को मैच करना होना चाहिए। एक्सपीरियंस फुल टाइम और मिनिमम 30 आवर्स पर वीक का होना चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस तब का नहीं होना चाहिए जब आप काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो या कॉलेज में या कोई इंटर्नशिप कोऑप वगैरह नहीं होने चाहिए। फुल टाइम 30 आवर्स पर वीक का हिसाब से आपको पेमेंट भी उतनी मिलनी भी चाहिए। सारा वर्क एक्सपीरियंस अल्बर्टा के एम्प्लॉयर से ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एजुकेशन और करंट ऑक्यूपेशंस में लाइसेंसिंग रजिस्टर या सर्टिफिकेशन या स्किल ट्रेड में हो तो ट्रेड सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप एंड इंडस्ट्री ट्रेड से लेना होगा। या आपका करंट ऑक्यूपेशन चाइल्ड केयर वर्कर में है तो आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है। और लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट के पास एलिजिबल जॉब ऑफर्स होना चाहिए। अब एलिजिबल जॉब ऑफर क्या होता है, तो आपका जॉब ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, मींस आपकी और आपका अल्बर्टा एम्प्लॉयर की सिग्नेचर होनी चाहिए। जॉब ऑफर फुल टाइम एंड पेड वर्क का होना चाहिए। फुल टाइम जॉब ऑफर मींस आपको 30 आवर्स पर वीक काम करना है। एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिनिमम 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। आपका ऑफर आपका करंट ऑक्यूपेशन का होना चाहिए। करंट ऑक्यूपेशन मतलब जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं तब भी आपका वेजिस और बेनिफिट्स जो ऑफर लेटर में दिया जाता है वो प्रोविंशियल वेजिस के हिसाब से। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो पूरा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स का टेबल है जो मैंने आपको अभी डिटेल्स में समझाया। अगर अभी भी कोई भी डाउट्स रहता है इस स्ट्रीम्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ PNP सीरीज़ का हमारा एपिसोड 2 होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम अल्बर्टा की दूसरी स्ट्रीम्स अल्बर्टा एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीम्स के बारे में समझेंगे कि क्या है इस स्ट्रीम्स में और कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। सो देखते रहिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर, स्टे सेफ, बाय।